नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। पहला बड़ा समाचार, दिवाली से पहले जम्मू को दहलाने का षड्यंत्र विफल। सिद्धरा नरवाल बाईपास मार्ग पर टिफिन आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों का काफिला था आतंकियों के निशाने पर। काले रंग के लिफाफे में कचरे में छिपाकर रखा था 2 किलो विस्फोटक। जमानत पर छूटे आतंकियों के पांव में रहेगा बैंड। जम्मू कश्मीर पुलिस ने देश में पहली बार शुरू किया जीपीएस ट्रैकर एंकलेट का उपयोग। जीपीएस ट्रैकर से होगी निगरानी। अंतरिम जमानत पर रिहा गुलाम मोहम्मद बट को पहनाया गया ये ट्रैकर। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश करते हैं इसका प्रयोग। $370 हटाने से जम्मू कश्मीर में विकास व शांति के द्वार खुले, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। आम चुनाव में भाजपा का समर्थन करने को सभी बाधाएं तोड़ देगी जनता, कहा वंशवादी शासन और भाई भतीजावाद थे असली बाधा, अब इसमें आ रहा बदलाव। भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन आम चुनाव में फिर केंद्र में लौटेगा। एक और बड़ा समाचार, विधायिका फैसले को सीधे खारिज नहीं कर सकती, कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने। कहा फैसले में खामी दूर करने के लिए कानून बनाने का विधायिका को अधिकार। यदि समान अवसर उपलब्ध होंगे तो न्यायपालिका में आएंगी अधिक महिलाएं। अगले 5 साल तक गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। दुर्ग की सभा में पीएम ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी दोहराया। वर्तमान में योजना का देश में करीब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा लाभ, कहा देश में गरीब सबसे बड़ी जाति, मोदी हर गरीब का भाई और बेटा। पाकिस्तान में एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमला, 9 हमलावर ढेर। हमले के दौरान 3 विमान और 1 फ्यूल टैंकर क्षतिग्रस्त। तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने ली हमले की जिम्मेदारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लाल सिंह से फिर पूछताछ। कार्रवाई जारी रहने तक ईडी कार्यालय के बाहर लाल सिंह की पत्नी और बेटा समर्थकों के साथ बैठे रहे। राजनीतिक लाभ के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। कोर्ट में विचाराधीन है मामला, सीबीआई भी कर रही जांच। 8 नवंबर को लॉन्च होगी नेशनल इनोवेशन एवं स्टार्टअप पॉलिसी। प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की तैयारी। वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रबंधन जैसी जानकारियां उपलब्ध करवाकर स्टार्टअप के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाएगी ये नई पॉलिसी। जम्मू विश्वविद्यालय की पहल से विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और फैकल्टी सदस्यों में नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। बच्चों की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, स्कूलों की लापरवाही पर कार्रवाई। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी व निजी स्कूलों को जारी किए निर्देश। घर से स्कूल जाते समय व वापस लौटते समय स्कूल ही प्रबंधन की होगी जिम्मेदारी। मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना स्कूल में होती है तो इससे बाल न्याय अधिनियम का उल्लंघन होगा। शिक्षा निदेशक जम्मू अशोक कुमार शर्मा ने कहा स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। बच्चे दिन में अधिकतर समय स्कूल में बिताते हैं। अभिभावक भी चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूलों में सुरक्षित रहें। यह निर्देश बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता को कम करेगा। घाटी में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षित वापसी होगी, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। नई दिल्ली में शिकारा महोत्सव में उपराज्यपाल बोले प्रदेश के हालात में आया बदलाव। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता में कठुआ को पहला व दूसरा स्थान। 15 स्कूलों की टीमों ने ले लिया भाग। जम्मू में तीसरे स्थान पर। राज्य अध्यक्ष भारत भूषण शर्मा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से देशभक्ति को मिलेगा बढ़ावा। शरद महोत्सव में धर्मेश के मधुर भजनों ने किया मंत्रमुग्ध। पंचवक्त्र महादेव मंदिर में जारी 3 दिवसीय शरद महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को धर्मेश नरगोत्रा ने अपने शिष्यों के साथ भावपूर्ण भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के समापन पर आज वरिष्ठ गायक सूरज सिंह भजन सुनाएंगे। शरद महोत्सव में लोगों का उत्साह है। और अब अन्य समाचारों के साथ रजनी दुबे। धन्यवाद। प्रगति मैदान के व्यापार मेले में जम्मू कश्मीर होगा फोकस स्टेट। प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मेला लगेगा। इसमें 12 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा अलग अलग राज्यों के 3500 से ज्यादा वितरक शामिल होंगे। इस बार ट्रेड फेयर में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश फोकस स्टेट रहेंगे।
श्रीनगर में थिएटर फेस्टिवल कल से। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, रिपोर्टिंग कंपनी, जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से घाटी में पहली बार 6 से 10 नवंबर तक श्रीनगर में श्रीनगर थिएटर फेस्टिवल 2023 का आयोजन करने जा रही है। नाटकों का मंचन प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से श्रीनगर के टैगोर हॉल में किया जाएगा और प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निःशुल्क होगा। भूकंप से करा उठा नेपाल, मलबे में दबे सैकड़ों, सेना ने संभाला मोर्चा। नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप बड़ी तबाही की वजह बना। काठमांडू से 500 किलोमीटर पश्चिम जाजरकोट जिले में था भूकंप का केंद्र। स्किम्स श्रीनगर के बाद अब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में मिलेगी आईपीडी। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट का दावा, 24 घंटे में कैंसर मरीज को करेंगे भर्ती। एनसीआर में 5वें दिन भी जहरीली हवा। 25 इलाकों में AQI 400 से पार। साइबर सुरक्षा और आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे भारत और इटली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैत्रेलो और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बातचीत की। खेल समाचारों में फखर से के शतक से जीता पाकिस्तान, न्यूजीलैंड को डीएलए से हराया। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों और भारत के गेंदबाजों में श्रेष्ठता की जंग। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता कांस्य। गोलकीपर एचएस मोहित ने पेनल्टी शूटआउट में बचाव करते हुए जूनियर हॉकी टीम को सुल्तान जोहर कप में पाकिस्तान के खिलाफ कांस्य के मैच में 6-5 से जीत दिला दी। मौसम, आज जम्मू संभाग में आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान कल का 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13.8 डिग्री सेल्सियस। This is Akashvani. We now bring